हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। चलो, इससे पहले हम लोगों ने जो ऑनलाइन क्लासेस आज चालू कर रहे हैं उसमें यहाँ पे मैंने ब्रेल स्क्रिप्ट के कुछ मैंने अल्फ़ाबेट्स बना रखे हैं और अल्फ़ाबेट्स पे कुछ मैंने उभरे हुए संकेत बता रखे हैं। परंतु इससे पहले हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था? हमने ब्रेल स्क्रिप्ट क्या होती है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अब आज बताएंगे कि ब्रेल स्क्रिप्ट जो लैंग्वेज है वो किस प्रकार से लिखी जाती है और किस पेन के माध्यम से लिखी जाती है। ठीक है, तो इस तरह से मैं आपका पेज नंबर 21, तो पेज नंबर जो 21 है उसमें देखो यहाँ पे कि जो ये आप लोगों का जो ये बना हुआ है ये, ठीक है, ये इसके जो नीचे तक का जो भाग है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, आज देखो क्या लिखा है। इन ब्रेल सिस्टम देयर आर रेज्ड डॉट्स फॉर एवरी अल्फाबेट पॉइंट एस ए बी सी। इसका मतलब यह है कि ब्रेल लिपि में हर अक्षर जैसे ए बी सी के लिए विशेष उभरे हुए संकेत होते हैं। ठीक है, सी इन देम एबव पिक्चर, मतलब कि जो ऊपर की जो ये देखो पिक्चर दे रखी है इसमें हम देख सकते हैं कि किस तरह से इस ब्रेल लिपि के अंदर प्रत्येक अक्षर में उभरे हुए संकेत दिए हुए, जैसे ए के लिए एक यहाँ पर, बी के लिए 2, सी के लिए 2 इस तरफ, डी के लिए 1 2 3। तो ये क्या है? उभरे हुए संकेत दिए हुए होते हैं। इन दिस सिस्टम सिंबल्स ऑफ ऑल अल्फाबेट्स आर प्रिपेयर्ड बाय 6 रेज्ड डॉट्स। इसका मतलब क्या है कि इस लिपि में 6 बिंदुओं से, कितने बिंदुओं से? 6 बिंदुओं से सभी वर्णों की आकृतियां बनी हुई होती है, या सभी आकृतियों का निर्माण इन 6 बिंदुओं के माध्यम से किया जाता है। जैसे ए के लिए एक उभरा हुआ संकेत, बी के लिए 2 उभरे हुए संकेत, सी के लिए इस तरह से 2 उभरे हुए संकेत और डी के लिए इस तरह से 3 उभरे हुए संकेत होते हैं। A cardboard is placed on a wooden slate. इसका मतलब कि एक लकड़ी की स्लेट पर एक मोटा कागज होता है। On it a specially designed scale on which a group of 6 dots. इसका मतलब कि जिस पर 6 बिंदुओं का समूह लाइन बने हुए होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होती है? एक विशेष प्रकार की स्केल भी होती है, अर्थात इसमें एक विशेष प्रकार की स्केल होती है और जिस पर 6 बिंदुओं का समूह लाइन बनी होती है। 6 बिंदुओं की क्या बनेगी? समूह लाइन होती है। Whichever alphabet is to be written on the paper, accordingly that dot is pierced with a pointed pen like device. इसका मतलब यह है कि जो अक्षर लिखना है उसके अनुसार बिंदु पर छेद कर दिया जाता है। कि मतलब जैसे कि आपको क्या लिखना है? यहाँ पर ए लिखना है, ठीक है। तब ए लिखना है तो क्या करेंगे कि जो आपके पास में नुकीला जो पेन होता है उस नुकीले पेन से क्या कर दोगे? आप इस तरह से इसके ऊपर छेद कर दोगे। बी लिखना है तो बी के लिए आप इस तरह से 2 छेद कर दोगे, सी के लिए इस तरह से 2 छेद कर दोगे और डी के लिए इस तरह से 3 छेद कर लोगे। तो प्रत्येक अक्षर के लिए क्या करना है? हमें नुकीली पेन से क्या करते जाएंगे? उस जो लकड़ी की जो तख्ती जिसपे मोटा कागज है उस पर इस तरह से क्या करते जाएंगे? हम छेद करते चले जाएंगे। ठीक है, और जिस पेन से हम लोग छेद करते हैं उससे हम क्या कहते हैं? स्टाइलस।
ठीक है, जो पॉइंटेड, जो नुकीला जो पेन होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्टाइलस, STYLUS, स्टाइलस। फिर इसके बाद में पीछे आ जाओ, पेज नंबर 22। आफ्टर piercing the dot on the paper it is reversed। इसका मतलब कि जब हम ए अक्षर, बी अक्षर, सी अक्षर, जो भी अक्षर आपको लिखने हैं उसके लिए हम नुकीले पेन अर्थात स्टाइलस से हम क्या करते चले जाएंगे, छेद करते चले जाएंगे। जब आपने पूरा लिख लिया जो भी आपको लिखना है, तब आप क्या करोगे, पेज को उल्टा कर दोगे, पलट दोगे, मतलब जहां से लिखा है उसका पीछे वाला भाग पलट दोगे। फिर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द पेपर रेस्ड डॉट्स कैन बी फेल्ट व्हेन टच्ड। कि जब आप पेज को पलटोगे और फिर इसके बाद में यदि आप इसको स्पर्श करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ पर एक डॉट है और इसका मतलब ए है, और फिर इसके पास वाले में स्पर्श करोगे तो ऐसे करोगे तो आपको स्पर्श हो जाएगा कि ये तो एक डॉट है, ये दो डॉट है, इसका मतलब क्या हो गया, ये बी है। और फिर ये सी है तो सी का मतलब क्या हो गया, ऐसे और ऐसे स्पर्श करोगे तो यहाँ पर दो डॉट आपको स्पर्श मालूम पड़ जाएगा बाय टचिंग देम, टच करने से। ठीक है, तो टच करने से क्या होगा, उभरे हुए जो संकेत है वो हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो ये है आपकी ब्रेल स्क्रिप्ट, जिसके माध्यम से क्या कर सकता है, एक ब्लाइंड पर्सन भी पढ़ सकता है और लिख भी सकता है। बोथ थिंग, पढ़ भी सकता है और लिख भी सकता है। अब देखो आपको क्या करना है कि आपको इस ब्रेल स्क्रिप्ट की सहायता से आपको इंडिया लिखना है। क्या लिखना है, इंडिया, INDIA, इसकी सहायता से। तो आप जो पीछे स्क्रिप्ट दे रखा था उसको देखते हुए करेंगे कि आई के लिए कौन सा डॉट इस्तेमाल किया। देखो ये ऐसा, ऐसे, ठीक है, सॉरी, ये एक और ये, तो एक यहां डॉट और एक यहां डॉट, तो ये क्या हो गया, आई। और फिर इसी तरह से इंडिया के लिए, एन के लिए कहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां डॉट और एक यहां डॉट। फिर बी के लिए एक डॉट यहां पर, एक डॉट यहां पर और एक डॉट यहां पर, तो क्या जाएगा, डी। और आई के लिए वापस कर दो, यही वाला क्या हो जाएगा, एक डॉट यहां पर और एक डॉट यहां पर, तो क्या हो गया आपका ये आई। ठीक है, और फिर इसके बाद ए के लिए आपको पता ही है, जैसे मैंने आपको बताया, देखो ये वाला, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा आपका ऊपर, ठीक है, तो ये हो गया आपका ए, है ना, ठीक है। ये इस तरह से आपको लिखना है। ये क्या है आपका होमवर्क, ये आपको नोटबुक के अंदर बनाना है ऐसे, ठीक है। पहले तो आपको 2 क्वेश्चंस दे दिए थे मैंने आप लोगों को, हु वाज हेलन किलर, दूसरा व्हाट इज ब्रेल स्क्रिप्ट, और हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है वो ये बन जाएगा, ब्रेल स्क्रिप्ट के माध्यम से क्या लिखना है आपको, इंडिया लिखना है।
ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम दूसरी चीज़ पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।